जमीन के अंदर से, ये देखिए जमीन फाड़ करके, इंटरलॉकिंग फाड़ करके निकल रहा है। लेकिन सर कई जगहों में पत्थर उतना नहीं बढ़ता जितना ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं लोग ये जीवाश्म का ही एक चीज है। जहाँ जहाँ से लोग आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं अपना शोध करने के लिए, इसमें होल करते हैं, यहाँ की कुछ चीजें निकालते हैं और लेके चले जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डायनासोर का अंडे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे रिसर्च के लिए पेड़ पौधे दब गए हैं, वो है। अभी हम आए हुए हैं सोनभद्र में और आप देख सकते हैं कि ये पत्थर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पत्थर है नहीं। अगर आप इतिहास भूगोल में पढ़े होंगे कि जीवाश्म की चर्चा होती है, तो आइए सोनभद्र में जीवाश्म बहुत भारी मात्रा में है और इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जीवाश्म को देखने के लिए, परीक्षण के लिए, उस पे जो चिन्ह दिखते हैं उस पे सर्वे के लिए। तो तमाम चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे और साथ में ही सरकार सोनभद्र जिले में ऐसे ऐसे स्थानों के लिए, ऐसे ऐसे जीवाश्म के लिए, मात्र यही एक ऐसा नहीं है, सोनभद्र में बहुत जगह पर जीवाश्म और अन्य आश्चर्यचकित चीज़ें पाई जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पहले जीवाश्म बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 यह बढ़ता जा रहा है, पर डे तिल तिल बढ़ता है। आप सोचेंगे पत्थर है, कोयला है, लेकिन ना ही ये पत्थर है ना ही ये कोयला है। कुछ लोगों का मानना है कि कई कम से कम 150 करोड़ वर्ष पहले ये सब सारी भूमि, जितनी भूमि थी वो समुद्र था और बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े जानवर, डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। और यहाँ पर दूर दराज से लोग देखने के लिए आए हुए हैं और हमारी बातचीत भी यहाँ पे होगी। भैया बता भी रहे हैं, नीचे से निकल रहा है। आप प्रमाण देख लीजिए, भैया दिखाइएगा, प्रमाण देख लीजिए। ये जो है इंटरलॉकिंग किया गया है, लेकिन इसके नीचे से जैसे पौधा निकलता है वैसे निकल रहा है जमीन के अंदर से। ये देखिए जमीन फाड़ करके, इंटरलॉकिंग फाड़ करके निकल रहा है। भैया लोग भी देखने आए हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। किनसे बातचीत करें हम? कंकाल नहीं है, इसमें उमेश जी है, उमेश वास्तव ये सोशलिस्ट और मानिंद ये पर्यावरण और सर हैं। सर थोड़ा सा आपसे बातचीत होगी मेरी। यहाँ पहली बार आए हैं, यहाँ पर फिर आए हैं कभी? जी मैं कई बार आ चुका हूँ। कई बार आ चुके हैं सर। ऐसे चीजों को जो सोनभद्र में आश्चर्यचकित चीजें बहुत जगह पे दिख रही हैं, जैसे आज मेरे लिए तो ये आश्चर्य है, हमने सुना, मैं भी आया। तो क्या कहेंगे सर, ऐसे स्थानों पर सब जो दिख रहा है क्या है ये सब चीजें? अब ये चीजें हमारे प्रकृति के लिए देखने की आवश्यकता है, लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हमारे डीएनए जो है जी कैसे कैसे बदलते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे ही हैं। कई रूपों में आते हैं। मनुष्य का जीवन जो मिलता है ये एक तरह से उदाहरण है कि अभी भी ये पत्थर को आ रहे हैं आप, नीचे से निकल रहा है, बता रहे हैं लोग। तो चीजें अपने आप अद्भुत है। तो सर क्या पत्थर भी बढ़ता है या फिर पत्थर की तुलना में इसको कैसे देखते हैं आप? अब देखिए ये बहुत आपने एक ऐसी चीजें पूछा है कि जो इस रिसर्च का विषय है। पत्थर क्या, पत्थर में जीव नहीं होता है, ये भी तो बढ़ रहा है। लेकिन सर कई जगहों में पत्थर उतना नहीं बढ़ता जितना ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं लोग ये जीवाश्म का ही एक चीज है। संभवतः कई बार को हम लोग ये सुनते हैं कि जैसे जो आज के डेट में हिमालय पर्वत है, कभी वो समुद्र के नीचे था और आज वो जमीन के उतने ऊपर दिख रहा है। संभवतः ये जगह भी उसी तरह से ऊपर उठ रही है। आने वाले समय में ये काफी ऊंचा, अभी जैसे एक बालक जो बाहर मिला उसने बताया कि ये सारे पत्थर जब वो छोटे थे तो ये बहुत छोटे छोटे थे, आज ये उससे हम लोग से ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तथ्य तो है कि ये चीजें ऊपर उठ रही हैं और हम लोग के सामने प्रत्यक्ष दिख भी रहा है। तो अपने आप में प्रकृति बहुत सारी ऐसी चीजें समेटे हुए है जिसका कोई अभी तक उत्तर नहीं है और विज्ञान के ऊपर ये निर्भर करेगा, वैज्ञानिकों के ऊपर, और जो भी इसके पर्यावरणविद है वो बता पाएंगे कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। हम लोग तो बस आप जैसे आप सब लोग आए, हम लोग भी वही देखने के लिए आए और अपने आप में बड़ा विस्मय वाली चीज है कि देखिए पीछे भी साइड में वो रोड के किनारे किनारे कभी ये बनाई गई और उसको फाड़ करके सब चीजें ऊपर आ रही हैं।
तो अपने आप में बहुत विस्मय वाली चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि मैंने चर्चा किया था, कहीं के इतिहास में पढ़ा था कि 150, 200, 1000 करोड़ वर्ष पहले समुद्र हुआ करता था और कहीं न कहीं उल्का, कुछ लोग कहना है उल्का पिंड गिरा या समुद्र में भूचाल आया या ज्वालामुखी फूटी और कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े पशु थे, बड़े-बड़े पेड़-पौधे थे, वो ज़मीन के अंदर दब गए और कहीं न कहीं जब उनका अस्तित्व मिट गया, आज जगह-जगह पर इस रूप में, जीवाश्म के रूप में निकल रहे हैं, जो दूर-दूर से देखने के लिए लोग आ रहे हैं। उनसे अगर हमारी बातचीत हो रही है, तो वो अपना तर्क दे रहे हैं, जिस तरह से जो जैसे दे सकता है। अपना-अपना मति सब लोग दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये जो जीवाश्म है, ये शोध का विषय है और कहीं न कहीं शोध करके इसका उपयोग क्या होगा, उसके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं। और सोनभद्र में एक ऐसा ही मात्र ये जगह नहीं है, बहुत जगह है जो अनजान है, गुमनाम है, जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उन्हें जानने की ज़रूरत है। भैया बस 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, आपसे थोड़ा बातचीत होगी। इसमें अभी एक होल है, ये क्या है? ये होल सर जी, जब साइंटिस्ट लोग आए थे यहाँ रिसर्च करने के प्रति जी आए थे, जो वो शरबत होल करके लगे लैब में जानकारी प्राप्त करने के लिए। उनके थ्रू ये बताया गया कि मेमत का जीवाश्म 160 करोड़ वर्ष पुराना प्रीपेम्बियम काल का वस्तु है। कहाँ से लोग आए थे? जी अभी हमको नहीं है कि हम वैज्ञानिक सर आए थे, बस ये हम जानते हैं। वो स्नेक था। आप देख सकते हैं कि ये लोग जानकारी नहीं है। जहाँ से लोग आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं अपना शोध करने के लिए, इसमें होल करते हैं, यहाँ की कुछ चीजें निकालते हैं, देख रहे हैं, निकालते हैं और लेके चले जाते हैं। और सर लेके जाने के लिए सर अनुमान क्या लगा रहे हैं, किस चीज गंडे है ये? भाई यहाँ तो ये लोग बता रहे हैं कि मेमच का बताया है ना। अच्छा उसी जगह से देखिए, पूरा आकार पूरे पेपर फोकस डाल के कैसा लगता है देखने में, आप लोग खुद देखिए। देखिए ये पूरा इसका मुंह लग रहा है बना हुआ, ये थोड़ा पैर दिखाइए भैया, उसको दिखाइए। डायनासोर इधर से का ही तो रूप है एकदम। ये देखिए यहाँ खड़े हो, ये देखिए उसका सर दिख रहा है, वो ये पूरा इसका पैर वगैरह इस तरह से। ये तो पूरा उसी वही है। आप देख सकते हैं और अपने अपने तरीके से सब लोग अपना मत दे रहे हैं। के ले गए लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डायनासोर का अंडे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे रिसर्च के लिए लोग पेड़ पौधे दब गए हैं, वो है। करके ले गए हैं कुछ पत्थरों में से। तो आप देख सकते हैं जुड़ा हुआ है चीज ना, इसमें सारा जानकारी इसी में प्राप्त की। और वाकई में दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है। 2 साल बाद आएंगे तो ये काफी बढ़ा हुआ और दिखेगा, आप देख सकते हैं। और सबसे आश्चर्यचकित बात यह है ना कि इनके साथ साथ ये पत्थर भी नहीं है। इसे पूर्ण रूप से हम पत्थर नहीं कह सकते, क्योंकि पत्थर का जो आकार होता है, जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है, वो उतना तीव्र नहीं होता जितना तीव्र ये हो रहा है। ये इसका कंकाल। तो ये देखिए इसका, ये देखिए भैया, इधर फोकस करिएगा। ये देखिए जो गोल गोल है, ये जो गोल गोल है, ये जो गोल गोल है, हड्डी लग रहा है। और लोगों का मानना है कि यार की तरह लग रहा ये हड्डी है। जैसे मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं, वो हड्डी बता रहे हैं। और ये जो आरी ये है ना, देख रहे हैं स्किन के ऊपर, ये इसके चमड़े हैं। और आप किस रूप में इसे देखते हैं? इतिहास में पूछता है कि जीवाश्म क्या है, देखो काला है, तो आप जीवाश्म देख सकते हैं कि जीवाश्म यही है। कई हजार करोड़ वर्ष पहले उथल पुथल हुआ, भूकंप आए, बड़े बड़े जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए और लोगों का मानना है ये चीजें अब उभर करके जमीन के अंदर से ऊपर आ रहे हैं। तो ये सोनभद्र के धरती पर बहुत सारे चीजें, अनोखी चीजें देखने के लिए मिल रही है। ऐसे जीवाश्म के बारे में, सोनभद्र के बारे में और सोनभद्र के विकास के बारे में, तमाम खनिज पदार्थ के बारे में आप क्या सोचते हैं? और ऐसे चीजों का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर्यटक स्थल का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और राजवाड़े किलों की विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐतिहासिक धरोहर का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताएं और सपोर्ट करें कि ऐसे स्थानों का विकास हो और देश विदेश से लोग आए, रिसर्च करें और कहीं न कहीं इनकम का स्रोत बने सोनभद्र जिला। जय हिंद।